संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। ये कम लग रहा होगा तो ये देखो, ये भी अगर आपको कम लगा तो ये तो जरूर देखो। ये कम लग रहा हो तो जरा इन्हें सुनो। इतनी बड़ी बात बोल रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो हम संसद में घुस के प्रधानमंत्री को पीटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पीटेंगे, हम भूल जाएंगे कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान ऐसे ही तत्वों का बोलबाला था। जी हाँ, उन्हीं का कंट्रोल था। आर्म स्टूडेंट्स, वो लोग मिसिंग थे, वो लोग गायब थे। उनके अलावा और भी कुछ लोग थे वहाँ, जो वहाँ पर बस रील बनाने आए थे। मम्मी पापा, मुझे नहीं पता मैं आपको और खुद को कैसे फेस कर पाऊंगी। मैंने जितनी मेहनत की और आपने जितनी मेहनत की, सब बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हमारे भाई है, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भाई साहब, हरियाणा से हूँ, वीर धरती से, पर यह का तुम बेशक नार तार दियो, आपके ऊपर हमारा हाथ नहीं उठेगा। आप बड़े भाई हो हमारे। इनमें से आपको कोई भी क्या स्टूडेंट जैसा लगा? मुझे तो नहीं लगा। मुझे नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स लगे जो बस यहाँ पर रील बनाने के लिए आए हुए थे। शायद यही वो कारण है कि जनता इन सीजेपी वालों को सीरियसली ले नहीं रही है, इनकी नॉन सीरियसनेस की वजह से। और जो कोई भी इनको गंभीरता से ले नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा है। 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान जो कुछ भी घटनाएं घटी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबको पता है वहां एग्जैक्टली क्या हुआ। वो लोग जो इनके फेवर में, इनके सपोर्ट में नैरेटिव बनाए हुए घूमते थे, वो भी इस बात में, इस चीज में सीजेपी वालों के खिलाफ नजर आए। आप क्यों धकेल रहे हो? मेरा को क्यों धकेल रहे हो? मैं जा रहा हूँ ना, मैं तो आराम से जा रहा हूँ। कौन हो तुम भाई? कौन हो तुम? मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ ना, ये अपना ड्यूटी कर रहे, तुम कौन हो? आप लोग करो सर, आप लोग अपना काम करो। आप लोग को मैं आप लोग से नहीं पूछ रहा हूँ। संसद मार्च से जुड़ी हुई एक आयरनी लोगों के सामने तब आई जब लोगों ने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जिनके लिए वो लाठियां खा रहे हैं वो कहाँ है, वो कहाँ मिसिंग है। कुछ लोग तो ट्रकों में या फिर बसों में छुप कर बैठे हुए थे और कुछ लोग बर्गर का मजा ले रहे थे। जी हाँ, वहां बिजी थे वो, और लोग और छात्र लाठियां खा रहे थे। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप हैं? एक बात तो तय मानिए दोस्तों, इन लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को फुद्दू तो जरूर बनाया। अच्छा फुद्दू बना है इनका। बेचारों ने लाठियां भी खाई और इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। एक भाई तो यहाँ पर घूम घाम के वो बर्गर खा रहे थे और बाकी लोग छुपे हुए थे। उन लोगों ने लीड भी नहीं किया। जी हाँ, ये थी इस प्रोटेस्ट की असलियत, इस संसद मार्च की असलियत। ये जो संसद मार्च कहा था, वो आज संसद मार्च हुआ भी और नहीं भी हुआ। देश भर से और दिल्ली और आसपास के इलाकों से इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आए, शायद सरकार ने इसका अंदाजा नहीं लगाया होगा। आज दिल्ली की सड़कों पर जो देखा गया, वो इसके पहले, बहुत पहले कभी देखा गया होगा। छात्र निकले, कई जगह आंसू गए। मैं दिल्ली के जान हार्ट कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर हूँ और आप देखिए यहाँ पर आरएएफ का दंगा नियंत्रण वाहन है और इधर वहाँ जंतर मंतर से और दूसरी जगहों से आए छात्र, पूरा सीपी पिछले 2-2.5 घंटों से पूरे तौर पर जाम है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 15,000 के आसपास ऐसे लोग थे जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, संसद मार्च में शामिल हुए थे। अब ऐसी भीड़ कहां से जुटाई इन लोगों ने, किसने इनको मोबिलाइज किया, किस प्लेटफॉर्म को यूज किया, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको अंदाजा लग ही गया होगा कि किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतनी सारी मोबिलाइजेशन हुई और कौन कौन इसके पीछे थे। प्लीज मोदी जी, हम हाथ जोड़ते हैं। सोनम जी की जो बात है, जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो बात मान लो और उनको शिक्षा मंत्री बना दो। अरविंद केजरीवाल तो जाके मिल भी चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जाके मिल चुके हैं। वो मिल चुके हैं, तो प्लीज इनकी हंगर स्ट्राइक तुड़वाओ और हम दिल्ली जा रहे हैं। चलो दिल्ली।
कि आखिर आमिर खान को इतना डर क्यों लगता है। एक दौर में आमिर खान देश के एक समुदाय, एक वर्ग की चिंता को बाहर लाने के लिए, और वो मैं सिर्फ यहाँ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, हर वो व्यक्ति जो देश में सहनशीलता चाहता था, टॉलरेंस चाहता था, जो समझ रहा था कि भारत के लोकतंत्र की धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से हत्या की जा रही है, लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, एक तरह से आमिर खान ने उन सबको आवाज दी जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को डर लगता है। फिर 11 साल से उन्होंने ऐसी अपनी जबान सी ली है, एक शब्द नहीं बोल सकते। मैं सोचती हूँ कि इतने सारे हमारे छात्र, हमारे किसान, हमारे मजदूर और पत्रकार भी जो बोलते हैं, क्या उनका कुछ दाव पे नहीं लगा होता जब वो बोलते हैं? आमिर खान साहब, आपसे उम्मीद की जा रही थी कि चाहे सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पे आपने फिल्म बनाई या ना बनाई, चाहे आपने करोड़ों रुपया कमाया या ना कमाया, कितनी गुडविल आपने जो कमाई थी, शायद हो सकता है वो भी सोनम जी के नाम ना हो, लेकिन कम से कम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इतना तो कह दिया होता कि छात्रों के साथ आप खड़े हैं। ये असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने की ऊर्जा में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार। ब्रूटल क्रैकडाउन के चलते इनका जो सपना था ना, वो सपना पूरा होने के पहले ही टूट गया। इनके साथ वही वाला खेल हो गया, वही वाला कांड हो गया। हाथ तो आया पर मुंह न लगा। और जब किसी का मंसूबा फेल होता है ना, तो वो इंसान दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। और सैड आदमी सिर्फ और सिर्फ सैड गाने गाता है, दुखी गाने गाता है, अपने मन को समझाने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए। भोली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय, हाय हाय, एक झलक दिखलाए, कभी कभी अमेरिका चला जाए, हाय हाय। अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए, जुमलेबाज नजर वो आए। लिख के रख लो एक बात, इस देश के जितने भी वामपंथी, लेफ्टिस्ट और कट्टरपंथी है ना, वो कुछ दिनों के बाद यही गाना गाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीसीटीवी में इन सबके चेहरे तो कैद हो चुके हैं। अब उनके माध्यम से इन सबको पकड़ा जाएगा। जिसने भी यहाँ पर वायलेंस किया है, गंडगोल किया है ना, उनकी बजाई जाएगी। ये लोग जो यहाँ पर आज तानाशाही का रोना रो रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए कि अगर तानाशाही वाकई में होती ना, तो जितनी आज़ादी से यहाँ पर घूम रहे हैं, बतिया रहे हैं, बकैतिया कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे होते, दिखते भी नहीं है किसी को। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। 20 तारीख को संसद में जिस उद्देश्य से किया गया था, उसके पीछे नीट वीट कोई रीजन नहीं था, क्योंकि जो नीट वाले छात्र हैं वो तो एग्जाम देकर पास करके एडमिशन की तैयारियों में लगे हुए हैं, वो वहां पर थे भी नहीं। तो वहां पर थे कौन? वहां पर वो लोग थे दोस्तों, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।